Hello SPS Astrology lovers, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology। दोस्तों, प्यार की बात चल रही है और आज मैं आपको बताने वाला हूं वृषभ राशि के बारे में, यानी टॉरस के बारे में। अगर आपका मून साइन टॉरस है, वृषभ है, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि प्यार के मामले में टॉरस वाले लोग यानी वृषभ वाले लोग कैसे होते हैं, क्या चीज़ इनको पसंद आती है, क्या चीज़ ये पसंद नहीं करते हैं, ये कैसा पार्टनर चाहते हैं, ये जीवन में किस तरीके से रहना पसंद करते हैं, इनकी क्या क्या खूबियाँ होती हैं, क्या क्या अच्छाइयाँ होती हैं, क्या क्या बुराइयाँ होती हैं, उसके बारे में बात करते हैं। और अगर हम प्यार की बात कर रहे हैं तो प्यार इंसान की नीड है, प्यार इंसान की जरूरत है। बिना प्यार के जीवन बड़ा खाली खाली है, सूना सूना है। आप बिना प्यार के कुछ कर तो सकते हैं, लेकिन बिना प्यार के खुशी को महसूस नहीं कर सकते। अगर आपके जीवन में प्यार है तो आपके जीवन में खुशी है। आप कुछ भी काम करेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप थोड़े पैसे भी कमाएंगे तो उस थोड़े पैसे में भी आप खुश रहेंगे। आप देखने में चाहे अच्छे हों या अच्छे ना हों, लेकिन अगर कोई आपको प्यार करता है तो आपको लगेगा कि दुनिया में सबसे ज़्यादा खूबसूरत आप ही हैं। और अगर हम टॉरस की बात कर रहे हैं तो टॉरस का जो स्वामी है वो है शुक्र। शुक्र का स्वभाव आप लोग जानते हैं कि शुक्र कलात्मक चीजों को पसंद करता है। शुक्र विलासिता को देता है, धन को देता है, संपत्ति को देता है, ऐशो आराम को देता है। सुर सुरा सुंदरी और सिंहासन ये शुक्र के कंट्रोल में आते हैं। शुक्र गुणी जो लोग होते हैं वो लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से जीना पसंद करते हैं। ज़्यादा मेहनत करना, ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करना, ज़्यादा बहस करना, ज़्यादा पसीने बहाना और किसी भी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा लड़ना, इनको रास नहीं आता है। ये सोचते हैं कि जीवन एक बार मिला है तो जीवन को जितने अच्छे तरीके से जी सकते हैं वैसे जी लो। यही खूबी ये अपने पार्टनर के अंदर भी देखना चाहते हैं कि इनका जो पार्टनर हो वो बड़ा लविंग हो, केयरिंग हो, खाने पीने के बहुत शौकीन होते हैं। तो नेचुरल सी बात है कि चाहेंगे कि जो इनका पार्टनर हो वो अच्छा खाना बनाए, स्वादिष्ट खाना बनाए, इनकी केयर करे, इनको प्यार करे। क्योंकि शुक्र हर कलात्मक चीज को अगर आप देखें तो वो शुक्र के कंट्रोल में है। चाहे वो नृत्य हो, चाहे वो आर्ट हो, पेंटिंग हो, चाहे वो सिंगिंग हो, चाहे वो डिज़ाइनिंग का काम हो, चाहे वो फिल्म लाइन से संबंधित कोई काम हो, एक्टिंग का काम हो, जितने भी ऐसे काम होते हैं, जितने भी कलात्मक चीज़ें होती हैं, फैशन से संबंधित, फिल्म से संबंधित, कला से संबंधित, ये सब शुक्र गुणी लोग होते हैं। तो वृषभ जो राशि है उसका स्वामी शुक्र है। तो जैसे मैंने बताया, राशि वृषभ, वृषभ राशि स्थिर राशि मानी जाती है। जैसे मेष जो राशि है वो चर है और वृषभ जो है वो स्थिर है। तो चर और स्थिर, तो स्थिर राशि होने के कारण ये लोग बड़े स्टेबल होते हैं, बड़े फिक्स्ड होते हैं। ये लोग खड़े नहीं होते हैं, जमीन में गड़े होते हैं। और जो भी काम करते हैं उसको बड़े आराम से करते हैं, अपने अंदाज से करते हैं, बहुत रिलैक्स होके करते हैं। दौड़ दौड़ के काम करना, भाग भाग के काम करना, पसीने बहाना, लड़ाई झगड़ा करना, इम्पल्सिव हो जाना, वो सारी चीज़ें इनको रास नहीं आती हैं। क्योंकि ये सोचते हैं कि अगर कोई काम हमें करना है तो पहले हम उस काम को प्रॉपर तरीके से समझ लेते हैं, फिर आराम आराम से करते हैं। जल्दीबाजी क्या है। जैसे आपने बुल का नेचर देखा है, बुल आपने देखा होगा आपके आसपास, घर के आसपास, कहीं खेत खलियान, कहीं ना कहीं आपने बुल को देखा होगा।
तो बुल कैसा होता है? बुल अपनी मस्ती में रहने वाला, अपने अंदाज में चलने वाला। आप गाड़ी लेके आ रहे हैं और बुल रास्ते में खड़ा है, आप हॉर्न दे रहे हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी मस्ती में रहता है, अपने अंदाज में रहता है, और वो चाहता है कि लोग भी ऐसे रहे। बुल का जो नेचर है वो बड़ा शांत होता है, लेकिन जब बुल को गुस्सा आता है तो आपने देखा होगा कि जब दो सांडों की लड़ाई होती है, दो बुल की लड़ाई होती है, तो पूरा मार्केट खाली हो जाता है। इनका गुस्सा बहुत खतरनाक है, इनके गुस्से से बचना चाहिए, इसलिए इनको ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहिए। अगर ये अपनी मस्ती में है तो मस्ती में रहने दो, क्योंकि ये जीवन के आनंद को पसंद करते हैं। जैसे मैंने बताया, सुर, सुरा, सुंदरी और सिंहासन। सिंहासन यानी राजपाट, सुर यानी संगीत, सुरा यानी मदिरापान, और मदिरापान को अगर आप हटा दो तो और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, खाने पीने की चीज़ें होती हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि खाने पीने के शौकीन तो ये होते ही हैं, संगीत के बहुत बड़े शौकीन होते हैं, कला के बहुत बड़े शौकीन होते हैं। तो ये चाहते हैं कि इनका पार्टनर भी ऐसा हो, इनका पार्टनर इनकी कला को अप्रिशिएट करे, इनका पार्टनर जब भी ये कुछ अच्छा काम करे उस चीज़ को लाइक करे और इनको बताए कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है, तुम बहुत अच्छा डांस करते हो, तुम बहुत अच्छी पेंटिंग बनाते हो, तुम बहुत अच्छा गाना गाते हो। ऐसा ये एप्रिसिएशन अपने पार्टनर से चाहते हैं। लेकिन अगर इनका पार्टनर इनकी कला को नहीं समझ पा रहा है, इनकी दरिया दिली को नहीं समझ पा रहा है, इनके मस्त टाइप जो अंदाज है उसको नहीं समझ पा रहा है, इनका पार्टनर अगर बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव है, तो इनको ऐसा पार्टनर पसंद नहीं आता है। इनको ज़्यादा टेंशन लेना पसंद नहीं आता है। अगर इनका पार्टनर इनको टेंशन दे रहा है किसी बात को लेके बार 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 बार, तो ये ऐसे लोगों से मिलना पसंद नहीं करते, क्योंकि ये सोचते हैं कि जीवन एक बार मिला है। तो जीवन जब एक बार मिला है तो इसमें इतना परेशान क्यों रहना? परेशानी जीवन में आती है, आएगी, क्योंकि संसार के अंदर ये सारी चीज़ें आपको देखनी है, लेकिन आप अपने सुख का त्याग मत करो। जितने ज़्यादा आप सुखी रहेंगे उतने ही आप अच्छे रहेंगे, उतने अच्छे तरीके से सोच पाएंगे, आपकी हेल्थ ठीक रह पाएगी और आप प्रॉपर तरीके से काम कर पाएंगे, और उस काम के थ्रू जो भी आउटपुट निकलता है उस आउटपुट के थ्रू आप अपनी परेशानी को ख़त्म कर पाएंगे। तो सोचने का, समझने का अंदाज बहुत अच्छा है। जैसा भी ये सोच रहे हैं, जैसा भी ये समझ रहे हैं, बहुत अच्छा तरीका है। तो वही तरीका ये ढूंढते हैं अपने पार्टनर के अंदर। लेकिन इनका पार्टनर अगर वैसा नहीं होता है, इनका पार्टनर अगर छोटी छोटी चीज़ों को लेके परेशान हो रहा है और इनको बार बार ऐसी बातें बोल रहा है कि ये परेशानी है, वो परेशानी है, तो इनको लगता है कि यार ये कैसा इंसान है, ये हर टाइम परेशान ही रहता है। और अगर इसको कुछ दिया भी जा रहा है, आप अगर उसको कुछ दे भी रहे हो, तब भी आपका जो पार्टनर है वो खुश नहीं है, तो आप भी कई बार खुश नहीं होते हो। तो वृषभ राशि वाले लोग बड़े फिक्स्ड होते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि इनका जो सेंसुअल टच होता है वो बड़े कमाल का होता है, यानी इनको अपने पार्टनर को खुश करना आता है। ये अपने पार्टनर को अपनी कला के द्वारा खुश कर देते हैं। कई बार गाना गा के खुश कर देते हैं, कई बार कुछ लिख के खुश कर देते हैं, कई बार कुछ गिफ्ट करके खुश कर देते हैं, कई बार डांस करके खुश कर देते हैं। तो इनको अपने प्यार को एक्सप्रेस करना बहुत अच्छे तरीके से आता है, और इनका जो सेंसुअल टच होता है अपने पार्टनर के लिए वो बड़े कमाल का होता है, और इनका पार्टनर इसी चीज़ को लाइक करता है। लेकिन इनका जो दूसरा स्वभाव है, दूसरा स्वभाव ये कि जैसे आप बड़े आराम को पसंद करते हैं, आरामदायक लाइफ को पसंद करते हैं, लेकिन कई बार जीवन में ऐसा भी होता है कि इंसान को डिसीजन फटाफट लेना पड़ता है। उसमें अगर आप चीज़ों को बड़ा सोच समझ के कर रहे हैं, डिले कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि नहीं रहने दो, कुछ नहीं होगा, तो कई बार परेशानियां आपके सर के ऊपर भी आ जाती हैं। तो अपनी इस आदत को थोड़ा सा बदलें, स्वभाव में
आरामपन अच्छा होता है, आराम से काम करना अच्छा होता है, लेकिन कई बार आपको कुछ काम जल्दीबाजी में भी करने पड़ते हैं, तो उन चीज़ों को भी आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। दूसरी बात ये कि जीवन में जितना आप आराम देखते हैं, जीवन में जितना आप रिलैक्स तरीके से रहना पसंद करते हैं, क्योंकि आपका जो नेचर है वो है रिलैक्स रहना और दूसरों को भी रिलैक्स रखना, लेकिन कई बार जब आपके जीवन में सुख की कमी होती है तो आप कई बार बहुत ज़्यादा परेशान भी हो जाते हैं, आपको गुस्सा भी आता है। जब आपको गुस्सा आता है तो आपका जो एंगर है, आपका जो गुस्सा है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। उस टाइम आप कुछ भी नहीं देखते हैं, उस टाइम आप अपना कितना बड़ा नुकसान भी कर सकते हैं और दूसरे का भी कितना भी बड़ा नुकसान कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया ना, दो सांडों की जब लड़ाई होती है तो पूरा जो मार्केट है वो खाली हो जाता है, और क्या टूट रहा है, क्या बर्बाद हो रहा है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अपने नेचर के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल करें, जब भी आपको गुस्सा आए उसको कंट्रोल करें, आराम से रहें, वो अच्छी बात है, लेकिन कई बार चीज़ों को परिस्थिति के हिसाब से थोड़ा अलग तरीके से भी करना चाहिए, थोड़ा जल्दीबाजी में भी करना चाहिए। कोई अगर आपका पार्टनर आपको बोल रहा है कि चलो ये काम कर लेते हैं, और आप सोच रहे हैं अरे रहने दो, 2 दिन बाद करेंगे, लेकिन 2 दिन बाद मामला कुछ और हो जाए, 2 दिन बाद कुछ और ऐसी समस्या आ जाए, या जो आप काम करने जा रहे हैं 2 दिन बाद वो काम हो ही ना पाए, तो आपका उसमें लॉस भी हो सकता है। तो थोड़ा सा अपने नेचर में थोड़ा सा बदलाव लेके आएँ। हालांकि आपका नेचर बहुत अच्छा होता है, लविंग होता है, केयरिंग होता है, अच्छे से रहना आप लोग पसंद करते हैं, दोस्त यारी और भाईचारा ये आप लोगों के गुण होते हैं, और अपने दोस्तों को भी खुश रखना पसंद करते हैं। लेकिन कई बार आपका जो नेचर है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। अपने नेचर को थोड़ा सा बदलें, थोड़ा चेंज करें, और लोगों के नेचर के हिसाब से भी चलें। सो गाइज, आज मैंने आपको बताया वृषभ राशि वालों के बारे में कि वृषभ राशि वाले प्यार के मामले में कैसे होते हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपनी राशि के बारे में तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।